यकीन करने को कहूँ तो ठिठक जाता है यकीन, यकीन करने को कहूँ तो ठिठक जाता है यकीन, पहले जैसा आदमी भी तो अब नहीं रहा नमकीन। नमस्कार, भोरे भोर के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं आपके साथ संवाद का वो सिलसिला जिसमें बिहार और बिहार की राजनीति के साथ साथ कोरोना काल में जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं और अब इस बात को लेकर के आपस में एक होड़ चलने वाली है कि कौन कितना सेवा कर सकता है। खास करके राजनीतिक लोगों को जगाने में अगर कहा जाए तो पप्पू यादव की भूमिका बड़ी रही है। लेकिन हम चर्चा आज पप्पू यादव की नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि पप्पू यादव को जो करना है वो कर रहे हैं और आज नहीं कर रहे हैं। इससे पहले भी कई आपदाओं में पप्पू यादव ने खुद को प्रमाणित किया है, खुद को प्रूफ किया है और इस प्रूफ करने के साथ ही एक चीज़ तो पक्का नज़र आ रहा है कि पप्पू यादव जैसे कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं बिहार और इस देश के लोगों को एक रास्ता जरूर दिखाते हैं। वर्तमान परिस्थिति में जिस तरह का चीज़ सामने आया है और लालू प्रसाद ने जिस तरह से अपने कल के वर्चुअल रैली में सारी बातों को किनारा करते हुए स्पष्ट तौर पे जो बातें सामने रखी है, उसने बिहार की राजनीति में एक सुनामी या कहें तो भूचाल ला के रख दिया है। लालू प्रसाद ने बिना बोले बहुत कुछ कह दिया। लालू प्रसाद ने साफ तौर पे एक संदेश दे दिया और ये संदेश बड़ा ही स्पष्ट था, जिसकी चर्चा कल संपादक नमन मिश्रा जी के साथ भोर से पहले हमने कर दिया था। बहुत सारी बातें, बहुत सारे तथ्यों को हमने रखा था, लेकिन उस पूरे संवाद और लालू प्रसाद के भाव भंगिमा और उनके बॉडी लैंग्वेज को लेते हुए हमने जो चीज़ें तय की थी, अब उस पर लोगों के विचार भी आने लगे हैं। लालू प्रसाद ने साफ कर दिया है कि वो अब किसी के साथ नहीं जाएंगे। काफ़ी समय था, काफ़ी अवसर था, अब वो एक नया रास्ता अपनाएंगे। इस बीच आपको बता दें कि चर्चाएं आपने सुनी होगी कि लालू प्रसाद से संपर्क साधने के लिए अलग अलग एनडीए के नेताओं ने प्रयास किया था। इस प्रयास में कौन सफल हुआ, कौन असफल हुआ, ये लालू प्रसाद के वर्चुअल रैली में स्पष्ट तौर पे नजर आ रहा था। इसके साथ ही और भी कई बातें थी जिसमें लालू प्रसाद को अचानक से अपने विचार को बदलना पड़ा। हालांकि यह कोई अचानक नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है जब लालू प्रसाद किसी के साथ गए हों और उसने उनका साथ छोड़ दिया हो, या फिर लालू प्रसाद को ही मजबूरी पड़ी हो साथ छोड़ने के लिए। नीतीश कुमार के साथ जिस तरह से दोस्ती और दुश्मनी का एक खट्टा मीठा अनुभव दोनों के बीच में हुआ, ये तो जग जाहिर है। लेकिन इस बीच में बिहार में राजनीतिक परिस्थितियों के साथ साथ बहुत कुछ बदला है। 2020 के चुनाव ने बिहार को झंझोड़ करके रख दिया है और खास करके कहा जाए तो राजनीतिक लोगों को झंझोड़ के रख दिया है। जहां एक तरफ लालू प्रसाद से लेकर के आरजेडी का ऐसा कोई भी शख्स नहीं था कि वो इस बात को 1% भी कह रहा हो कि उसकी सरकार नहीं बनने जा रही है। आपको पता है कि भारत लाइव ने पूरे बिहार के लगभग 200 विधानसभाओं का दौरा किया था और इस दौरे में संपादक नमन मिश्रा जी के साथ हमारी चारों टीम ने स्पष्ट तौर पे बता दिया था कि सीटें तो अधिक आ सकेंगी, लेकिन सरकार बनाते बनाते रह जाएगी महागठबंधन, क्योंकि नीतीश कुमार लाख उन पर एंटी इनकम्बेंसी लागू है, लेकिन विकल्प अभी भी कहीं से बिहार की जनता, जो एक मध्यवर्गीय जनता है, जो जनता कहीं ना कहीं जंगल राज के हवा को, या फिर कहा जाए जंगल राज को इतना ज़्यादा प्रचारित कर दिया है लालू प्रसाद के विरोधियों ने कि जिसके कारण अभी भी उस औरा से निकल नहीं पा रही है और ना भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार निकलने दे रहे हैं। हालांकि ये वर्जना जो है 2015 में टूट गया था। 2015 में भी जंगल राज वाले लालू प्रसाद के साथ, जिसे आज के डेट में या फिर उससे पहले जंगल राज का पुरोधा कहा करते थे, उन्हीं के साथ 2015 का ये बैतरनी पार किए थे बिहार में सत्ता के सीढ़ी तक जाने का। इन सब के बीच में 2013 में जब बीजेपी को छोड़ करके आए थे तो उनके पास कोई रास्ता नहीं था चुनाव को लेकर के, और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने बैठे हैं कि तब लालू प्रसाद ने चुनाव नहीं होने दिया और नीतीश कुमार को बिना शर्त समर्थन करके नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बने रहने दिया। 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ और दोनों पूरी तरह से एक सामंजस्य नहीं बिठा पाए। नरेंद्र मोदी के विरुद्ध एक साझा विपक्ष तैयार नहीं हो पाया
और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने, एनडीए ने सभी को, विपक्ष को पूरी तरह से, और खास करके इसमें एक बड़ा झटका लगा था कांग्रेस को, जो आज तक उभर नहीं पाई है। अब स्थिति बदल गई है। तब लालू प्रसाद ने साथ दे दिया था। 2015 में अपने वादा के अनुसार अधिक सीट के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था, पर अब वो पूरी तरह से चीज़ों को दूसरी तरफ से देख रहे हैं। अब लालू प्रसाद किसी के साथ जाने को तैयार नहीं है। जैसा कि कल आपने देखा होगा कि रातों रात में संपादक नमन मिश्रा जी के साथ चर्चा में हमने ये बातें रख दी हैं। कई लोग लालू प्रसाद से दिल्ली में संपर्क करना चाहते थे और उनके साथ चर्चा करके वो चाहते थे कि बिहार में कुछ न कुछ बदलाव हो, जिसमें कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि अब इन सब बातों को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा, जो कि नीतीश कुमार के करीब आए हैं, वो भी चाह करके बड़े भाई और मझले भाई के बीच में समझौता नहीं करा पाए छोटे भाई। इन सब के बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं जो लालू प्रसाद ने पढ़ लिया है। लालू प्रसाद की भावभंगिमा बता रही थी कि वो अब किसी के साथ जाकर के नहीं सत्ता में आना चाहते हैं, बल्कि अपने दम पर सत्ता तक पहुंचने का जुगाड़ शुरू कर चुके हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने भी ये जुगाड़ किया था कि वो चुनाव कराएंगे। जिस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें ला करके रख दिया था, उससे तलखियां भी बढ़ गई हैं और ये खाई और गहरी होती जा रही है दिन ब दिन। नीतीश कुमार ने तैयारी तो ज़बरदस्त ढंग से कर दिया था कि वो आने वाले चुनाव के लिए अपनी तैयारियों को, लोगों को जोड़ना शुरू कर चुके थे, अपने कुनबा को मजबूत करना शुरू कर चुके थे। लेकिन अचानक से उनके पार्टी के अंदर कई खेमे बन गए। आज नीतीश कुमार उन्हीं खेमों को लेकर के काफ़ी परेशान भी हैं, चीज़ों को रख भी रहे हैं और उनके गुस्से का कारण भी है, क्योंकि जिन चीज़ों को वो करना चाहते थे उसे लालू प्रसाद ने लपक लिया है और समझ भी लिया है। बिहार के लोगों की मानसिकता और बिहार के लोग कोरोना काल में जिस तरह से मुश्किलों के दौर से गुजर रहे हैं, जिस तरह से उनके हाथ में रोजी रोजगार नहीं है, जिस तरह से घरों में डूबने के लिए मजबूर हैं, जिस तरह से वो आधी रोटी खा करके जीने के लिए मजबूर हैं, दवाइयाँ नहीं हैं, व्यवस्था नहीं है, अस्पतालों की स्थिति खराब है, एम्बुलेंस की जो घटना है वो तो आपको पता ही चली। इसके साथ साथ आप एक और महत्वपूर्ण चीज़ देख लीजिए कि स्वास्थ्य विभाग इतना लचर हो गया है कि उस पर नीतीश कुमार के पास भी कोई रास्ता नहीं है। नीतीश कुमार के गुस्से का कारण यही है कि इन सब चीज़ों को उनकी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो क्यों नहीं उठा रहे हैं। चाहे आरसीपी सिंह हो, आरसीपी सिंह जब से अध्यक्ष बने हैं तब से उनकी भावभंगिमा आपने देखी ही होगी। पिछले लगभग 1 महीना से ज़्यादा समय से आरसीपी सिंह सक्रिय राजनीति से बिल्कुल अलग हैं। ऐसा इससे पहली लहर जब आई थी कोरोना की, तब भी उन्होंने ऐसा ही किया था। और याद होगा आपको कि भारत लाइव के संपादक नमन मिश्रा जी ने जब ये खबर चलाई थी कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से बहुत दूर हो गए हैं आरसीपी सिंह और ललन सिंह, उनके जगह अशोक चौधरी और अन्य लोगों ने विजय नारायण चौधरी और विजय कुमार चौधरी और इसके साथ साथ अन्य नेता विजेंद्र यादव तक की चर्चा हो गई थी, संजय झा की चर्चा होने लगी थी कि ये लोग उनके करीब आते जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में भागे दौड़े आए थे जब उन्हें खतरा नजर आया था अपने पद पर। आज स्थिति यह है कि लालू प्रसाद ने इन सारी स्थितियों को और नीतीश कुमार की मानसिकता को पढ़ लिया है और पढ़ करके वो सीधी तौर पे गठबंधन या गठजोड़ नहीं बल्कि सीधे चुनाव में जाना चाहते हैं। इन सब बातों के बीच में एक चीज़ तो तय है कि लालू प्रसाद ने जिस तरह से अपने नेताओं को कल के कम संवाद में लेकिन बहुत लंबी बातें कह दी और उसके लिए उन्होंने एक फ्लो चार्ट भी बनाया है जिसके तहत सभी अपने क्षेत्र में अस्थायी कोविड केयर सेंटर बनावें, कोविड के लोगों को मदद करें, सामुदायिक भवनों में चिन्हित करके वहाँ लोगों को रहने की व्यवस्था करें। पार्टी द्वारा हर जिला में राजद कोविड सेंटर स्थापित करने की बात वो कर रहे हैं। विधायकों को उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अपने आप को तैयार रखें हर परिस्थिति से लड़ने के लिए, यहाँ तक कि कोविड से लड़ें। वहीं दूसरी तरफ उनका कहना है कि जो लोग हार गए हैं वो निराश नहीं हो, बहुत जल्द उनको समय मिलने जा रहा है, उनको अवसर मिलने जा रहा है एक बार फिर से अपनी किस्मत और अपने किए गए सेवाओं का फल पाने का। यानी कि सीधी तौर पे वो चुनाव की तरफ इशारा कर रहे हैं। हालांकि चुनाव की बात हमने पहले भी कही थी और लगातार जिस तरह से
प्रवक्ता भी चुप हैं। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भी आपने देखा होगा कि नंदकिशोर यादव हो, प्रेम कुमार हो, गिरिराज सिंह हो, अश्विनी चौबे हो, रविशंकर प्रसाद हो, सारे लोगों ने मुंह पे टेप चिपका रखा है। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है और बोलने के लिए किसी के पास कुछ है भी नहीं, क्योंकि बिहार में जिस तरह से लोग त्रस्त हैं, सब इंतजार कर रहे हैं कि कोरोना का लहर शांत हो और तब वो आगे निकल करके अपनी पीठ अपने से थपथपाएं। क्योंकि पहले लहर में जिस तरह से दवाइयों और जांच के अभाव में भी लोग ठीक हो गए थे, उनके इम्यूनिटी सिस्टम ने उन्हें ठीक किया था, उसके बाद से सरकार ने पीठ थपथपाना शुरू कर दिया था। आपने देखा होगा कि वैक्सीन को लेकर के कितनी बातें चल रही है, लेकिन वैक्सीनेशन की स्थिति क्या है इससे कोई अछूता नहीं है। इसके साथ ही लालू प्रसाद ने स्पष्ट तौर पे ये निर्देश दिया है अपने लोगों को, अपने विधायकों को, कि वो जो राज्य सरकार के खाते में पैसा डाला गया था, अपने हिस्से का उन्होंने डाला था, उससे आम लोगों का इलाज हो और कोरोना काल में लोगों को उससे सुविधा मिले। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अनदेखी या दुर्व्यवहार का कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं करे, फोटो खींचे, वीडियो बनाएं और उसका कड़ा विरोध करके आम जनता तक बताएं। राजद तमाम सरकारी संस्थाओं, जीवन रक्षक उपकरणों और साधारण दवाओं की कमी के बावजूद प्रदेशवासियों की सेवा में लगातार लगा रहे। चिकित्सकों की एक टीम भी तैयार की थी। फ्रंट लाइन योद्धाओं को उन्होंने साधुवाद दिया है। इसके साथ ही राजद विशेष रूप से वो लोग जो निचले तब या अंतिम पायदान पर हैं, उनके लिए लोगों को तैयार रहने के लिए कहा। इतना ही नहीं, कर्मचारियों में भी जो सफाई कर्मचारी हैं, जो कोरोना योद्धा हैं, जो निचले पायदान से ऊपर तक के लोगों की सेवा कर रहे हैं, उन लोगों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। कोरोना के मरीजों तक खाना पहुंचाने की ज़रूरत है। और इन सब बातों को लेकर के लालू प्रसाद ने जो बातें रखी हैं, जो तथ्य रखे हैं, वो इशारा करता है कि न तो भाजपा और न ही नीतीश कुमार अब एकला चलो की राह पर नीतीश कुमार को छोड़ करके, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके, इन दोनों के प्रस्तावों को ठुकरा करके लालू प्रसाद ने स्पष्ट कर दिया है कि ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर वाली सिद्धांत पर चलिए। और आने वाला समय बहुत जल्द, जिस तरह का माहौल है, बिहार में चुनाव संभव है। ये विश्लेषण हम आज यहीं विराम देते हैं। आज के भोरे भोर में कैसा लगा विश्लेषण, आप जरूर बताइएगा। आप क्या सोचते हैं वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ों को, तथ्यों को आप भी देख रहे हैं और आप पर इस बिहार की पूरी जिम्मेवारी और दारोमदार है। क्योंकि अंततः जितने भी फैसले होंगे, जो कुछ भी घटित होगा, उसका सीधा असर बिहार की 13 करोड़ आवाम पर पड़ना है। और ये 13 करोड़ आवाम आज जिस स्थिति में गुजर रही है, इसके दोषी अगर सरकार में बैठे लोग हैं तो कहीं ना कहीं हम भी हैं, जो कभी अस्पताल नहीं मांगते हैं, कभी स्कूल नहीं मांगते हैं, कभी प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ हम संघर्ष नहीं करते हैं, कभी अस्पतालों की स्थिति को लेकर के हम भले ही क्षणिक आवेश में तो आते हैं, लेकिन सरकार को नहीं घेरते हैं, सरकार से सवाल नहीं पूछते हैं। आज उसी का नतीजा है कि चमकी बुखार साल दर साल हमें परेशान कर जाता है। बाढ़ और सुखाड़ में आधा बिहार त्रस्त हो जाता है, परेशान हो जाता है। पलायन को बिहार के लोग मजबूर हैं, आज तो जान पर ही बनाई है। उसके बावजूद भी हम अलग अलग तरह के जातीय समीकरण जोड़ते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं और अपना अपना गोतिहारो जाति से फरियाते हैं, जात के लोगों को वोट देते हैं। इन सब चीज़ों से अब ऊपर निकलना होगा, क्योंकि अब तो संघर्ष जीवन का शुरू हो गया है। आने वाले समय में बिहार की राजनीति में क्या परिवर्तन होगा, आप किस नज़रिए से देखते हैं, क्या कुछ समझते हैं, जरूर लिखिएगा। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।